क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह ने कायनात को 6 दिनों में ही क्यों बनाया, जबकि वो तो सिर्फ कुन फैकून, बी एंड इट इज कहकर हर चीज को पल भर में पैदा कर सकते थे। फिर बार बार कुरान में 6 दिनों का जिक्र क्यों किया? दुनिया में एक दिन जमीन के घूमने से तय होता है, लेकिन अल्लाह तो इस कायनात से भी परे है। सूरह अस-सजदा में कुरान कहता है, अल्लाह वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अपने अर्श पर कायम हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि शुरू में कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह थे। फिर उन्होंने अपने अर्श थ्रोन को पानी पर पैदा किया, फिर किताब लौहे महफूज में सब कुछ लिखा और उसके बाद आसमान और जमीन को पैदा किया। इससे पता चलता है कि ये 6 दिन जमीन के दिन नहीं बल्कि अर्श के दिन हैं। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक भारी चीजों के पास वक्त धीरे चलता है, जैसे ब्लैक होल या सूरज के पास। अब सोचिए, अल्लाह का अर्श जो 7वें आसमान से भी परे है और जिसे ताकतवर फरिश्ते उठाए हुए हैं, वहां वक्त की रफ्तार जमीन से कितनी अलग होगी। अब इसे साइंस से मिलाते हैं। कायनात की उम्र साइंस के मुताबिक 13.8 अरब साल है। अगर ये 6 अर्श के दिन हैं, तो एक अर्श का दिन लगभग 2.3 अरब साल होगा। और कुरान में जमीन के लिए कहा गया कि वो 2 दिनों में पैदा हुई, यानी 2.3 अरब x 2 बराबर 4.6 अरब साल। और साइंस भी यही कहता है कि जमीन की उम्र 4.6 अरब साल है। क्या ये महज इत्तेफाका है या अल्लाह का प्लान? अब सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे इत्मीनान करूं जब इस्राफील ने सूर फूंकने के लिए अपने होठों तक ले आया है और बस हुक्म का इंतजार कर रहा है। मगर अगर वो अर्श का वक्त था, तो अल्लाह के हिसाब से ये तो अभी के कुछ लम्हात ही होंगे। क्या 6 दिनों की ये कहानी हमें बता रही है कि 7वां दिन कयामत का दिन हो सकता है? क्या हम अल्लाह के वक्त के आखिरी किनारे पर खड़े हैं?